नंबर 1, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। लोगों को ऐसा महसूस कराइए कि वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ डू यू डू दैट? You do it through something called the SHR method. Seen, heard and remembered. Seen, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करिए एंड उनको अगर हो सके तो एक बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऐसे अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। You're looking fresh today. You're looking nice today. You're looking happy today. You're looking sharp today. नंबर 2, heard. लोगों को ऐसा महसूस कराइए कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। And surprisingly, the way you do that is by asking good quality questions. वो सवाल जिससे ऐसा लगे कि आप जेन्युइनली उनके लाइफ में या उनकी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है। आप जेन्युइनली उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप इस फिक्र में नहीं डूबे हुए हैं कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्या आप अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या वो आपको लाइक कर रहे हैं ना। यू आर इन टर्न डूइंग एवरीथिंग ताकि आप उनके बारे में सब कुछ जान पाएं एंड शो जेन्युइन इंटरेस्ट। एंड नंबर 3, रिमेंबर्ड। आप उनको उनके नाम से बुलाएंगे। आप कभी भी अगर उनसे मिलें तो कुछ ऐसा याद दिलाइए जो आपको महसूस हुआ था जब आप उनसे लास्ट मिले थे, कि आप वेकेशन पे जाने वाले थे ना, हाउ वाज द वेकेशन, या आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी थी वो कैसे गई, या लास्ट टाइम आप वो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट देने वाले थे या प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होने वाली थी, कैसे गई प्रेजेंटेशन। इट विल मेक देम फील लाइक दे आर रिमेंबर्ड। और ये SHR मेथड एक ऐसा पावरफुल मेथड है टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट that you will win hearts instantly. इस वीडियो में मैं बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा करियर सिर्फ हार्ड स्किल्स पे चलता है, कि जो हम जानते हैं, जो हमने पढ़ाई करी है, जितने हमारे ग्रेड्स आए हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, उसी के चलते हम आगे बढ़ते हैं। बट नो, एज समबडी हु हैज बीन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, और मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स भी चलाए हैं, I can tell you with 100% confidence कि सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, they are the ultimate drivers of your growth. क्योंकि सीख तो हर एक इंसान जाता है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर इश्यूज होते हैं, लोगों से कैसे डील किया जाए, उनसे कैसे बात करी जाए, उनको कैसे अपने बारे में कन्विंस किया जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, these things are the ones जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं, और जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस पूरे वीडियो का कंटेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम पोस्ट से मैंने निकाला है, जो कि बेन मीर ने शेयर किया था। वो @system Sunday पे है ऑन इंस्टाग्राम। मैं इस पोस्ट का लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूं। एक प्रमोटेड पोस्ट नहीं है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूं, बट मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो क्यों ना बनाया जाए, ताकि आप सब लोग इसको वीडियो फॉर्मेट में भी कंज्यूम कर पाए। नंबर 2, अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, फॉलोइंग द 7-38-55 रूल। हमें ऐसा लगता है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है, एंड वाकई में जरूरी है, लेकिन उतने नहीं जितना हमें लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने चेहरे से बहुत सारे एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने हाथों को हिलाकर बहुत सारे एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहा हूं। फर्ज करिए कि आप मुझसे इन पर्सन मिल रहे होते, तो मैं अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरा पोस्चर कैसा है, मेरी टांगे किस दिशा में है, मैंने कपड़े किस ढंग से पहने हुए हैं, मैंने कैसे कंधे को रखा हुआ है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, मेरे हाथों का मूवमेंट क्या है, ऑल ऑफ दिस plays an important part in your communication. And 7-38-55 रूल ये बोलता है कि आपकी पूरी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% आपके शब्द डिफाइन करते हैं, 38% आपकी टोनैलिटी और आपका चेहरा डिफाइन करती है। तो आप किस टोन से बोल रहे हैं, अगर ये मेरा टोन है या ये मेरा टोन है जहां मैं बस बोले जा रहा हूं, आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये वीडियो बनाऊं, हर हफ्ते बनाता रहूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर हफ्ते यही 3 वीडियो बनाता रहूंगा। दैट्स अ वेरी डिफरेंट टोन। लेकिन ये जो टोन है, विच इज अ लॉट मोर वेलकमिंग, जिसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट है, मेरे चेहरे पे एक झलक आपको दिख रही है, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू व्हाट आई नो, this is 38% of communication. And then 55% है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप अपने हाथों को कैसे यूज करते हैं, आपके कंधे कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी टांगे किस दिशा में दिख रही हैं या नहीं है, आप किस ढंग से मूव कर रहे हैं रूम में, आप अपनी उंगलियों को कैसे यूज कर रहे हैं, आप अपने बालों के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, आप अपने होंठों को ऐसे खुजली कर रहे हैं कि नहीं, कान पे, नाक पे, all of these are indicators of nervousness या नहीं, कॉन्फिडेंस या नहीं, एंड दीज देन फॉर्म योर बॉडी लैंग्वेज कंपोजिशन। अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्लीज इग्नोर मत करिए, बिकॉज दिस इज अ सॉफ्ट स्किल जो सिर्फ 7% आपके शब्दों से एंड 93%
आपके पूरे बॉडी डिमीनर से एग्जिबिट होगा। नंबर 3, गेम चेंजर। ये टेक्निक मैंने करीब 12 साल पहले शुरू करी थी, एंड दिस वाज अ सजेशन बाय माय सीनियर, मेरे कंसल्टिंग फर्म। इट्स कॉल्ड द 4 बुलेट अपडेट। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे मैनेजर है ना, उनको हमेशा पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे मैनेजर्स के बहुत सारे और भी रिपोर्टी हैं, उनकी अपनी जिंदगी भी है, उनके अपने भी बॉस हैं, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप हैपनिंग। तो दे आर नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। तो हर हफ्ते एक 4 बुलेट का अपडेट अगर आप अपने मैनेजर को भेजेंगे, यू विल विन ओवर थिंग्स जो बहुत कम लोग विन कर पाते हैं। व्हाट विल दीज 4 बुलेट्स कंप्राइज? नंबर 1, हियर इज व्हाट यू आस्क्ड मी टू डू। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपने मुझे बोला था मुझे करनी है, चाहे वो इस हफ्ते बोला था या पहले बोला था, लेकिन ये वो सारी चीजें थी जो आपने मुझे बोली थी मुझे करनी है। नंबर 2, हियर इज व्हाट आई डिड। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने इस हफ्ते करी, बेसिस जो आपने मुझे बोला था करने के लिए। नंबर 3, हियर आर द रिस्क्स और द ब्लॉकर्स। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपना काम पूरी ढंग से नहीं कर पाया हूं, एंड ये एक रिस्क हो सकता है कि शायद काम टाइम पे ना खत्म हो, या एक ब्लॉकर हो सकता है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। एंड द रीजन यू शेयर दैट इज बिकॉज आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारे ब्लॉकर्स जो हैं या ये जो सारे रिस्क्स हैं आपके लिए मैनेज करें, सो दैट दे अलाउ यू टू बी द बेस्ट एट व्हाट यू कैन डू। एंड नंबर 4, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त हो या मेरे ये रिस्क और ब्लॉक मैनेज हो जाए तो मैं ये कर सकता हूं। दिस 4 bullet update every week to your manager will change your game, guaranteed. नंबर 4, ये मेरे कम्युनिकेशन कोर्स में मैं एक एक्सरसाइज के थ्रू सिखाता हूं। अपने आप को रिकॉर्ड करके खुद की डिलीवरी को स्टडी करिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। Here's how you do it. Let's say आपको अपने काम पे एक प्रेजेंटेशन देनी है, या आप सेल्स वाले हैं और आपको सेल्स कॉल पे कोई सेल्स क्लोज करनी है, या आप एक कोडर हैं एंड यू हैव टू कम्युनिकेट टू अ लार्जर टीम कि आपने क्या क्या काम किया है। हम सब इन सारी चीजों में झिझकते हैं, माँ के पेट से कोई सीख के आता नहीं है। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी हैव टू ग्रो एंड लर्न ऑन आवर ओन। बट द बेस्ट पीपल, द वंस हु आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, वो अपनी इस कला पे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। हाउ डू दे डू दैट? वो अपने रिप्लेस देखते हैं। हाउ डू द बेस्ट एथलीट्स या बेस्ट स्पोर्ट्स पीपल मूव अहेड? आपको क्या लगता है कि धोनी कैसे बने, तेंदुलकर कैसे बने, रॉजर फेडरर कैसे बने, मेसी कैसे बने? क्योंकि वो अपनी गेम को बारीकी से बार देखते हैं एंड ये पता करते हैं कि कहां कमी थी, कहां कोई खामी थी, एंड उसको फिक्स करना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एज वेल। तो हर रोज अपने फोन से एक 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करिए, किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन वही सेम टॉपिक होगा जो हम 30 दिन तक यूज करेंगे। तो ये 30 दिन का चैलेंज होगा। लेट्स से वो टॉपिक है चाबी। आप कीज के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, या फोन, या नोटबुक, या पेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टॉपिक चूज करेंगे, फोन पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, 60 सेकंड तक आपको उस टॉपिक पे बोलना है, एंड जब वो खत्म हो जाएगा आप 3 चीजें करेंगे। नंबर 1, यू विल लुक एट द वीडियो, वॉल्यूम पूरी 0 करके। तो आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, एंड इससे आप क्या परखेंगे? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपके हाथ, वही देख सकते हैं फोन पे, तो वही देखेंगे। सेकंड, आप फोन को उल्टा रख के वॉल्यूम पूरी करके अपने आप को सुनेंगे, देखेंगे नहीं, एंड यू विल देन फिगर आउट कि आपकी टोनैलिटी, आपके शब्द क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन फाइनली आप पूरे वीडियो को देखेंगे। यू विल मेक नोट्स, कहां आपको इंप्रूव करना है, कौन सी चीजें थी जहां आपने बट ये सारे जो फिलर वर्ड्स हैं, कहां आपने झिझका, कहां आपने कुछ ऐसा बोला जो आपको नहीं बोलना था, कहां आपने किसी अलग ढंग से बोलना जो आप एक अलग ढंग से बोलना चाहते थे। एंड यू विल डू दैट फॉर 30 डेज। 1 महीने बाद दोस्त, मैं गारंटीड रूप से आपको बता सकता हूं, आप बदल गए होंगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्लैरिटी, आपकी कम्युनिकेशन एक अलग लेवल तक चली होगी, सिर्फ 1 महीना। दैट इज व्हाट द रिकॉर्ड एंड स्टडी योर स्पीकिंग विल डू।
नंबर 5, लोगों से कनेक्ट कैसे करें, नेटवर्क कैसे करें, ये जानना जरूरी है. हाउ डू यू बिल्ड रैपो? एंड द श्योरेस्ट वे टू डू दैट इज टू आस्क क्वेश्चंस. सवाल पूछना. लेकिन सवाल दो किस्म के होते हैं. एक वो सवाल जो आइस ब्रेकिंग सवाल. तो फर्ज करिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, कोई ऑफिस पार्टी है, या बॉस आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या आप अपने कॉलीग से पहली बार मिल रहे हैं, व्हाटएवर द केस में, एंड यू आर लॉस्ट फॉर वर्ड्स. तो जब भी मेरी कम्युनिकेशन की लाइव क्लास होती है हर महीने, तो टॉप सवाल यही होता है, हाउ डू यू हैव अ कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स. मैं बोलता हूं आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस. आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये वो सवाल होते हैं जिनके जवाब सामने वाले इंसान को गारंटीड पता है, एंड उनको ये भी पता है कि वो सवाल सही है या गलत. Here's an example. Where did you grow up? इसका जवाब सामने वाले इंसान को 100% पता है. उनको ये भी पता है कि जो भी वो सवाल का जवाब देंगे उसमें राइट और रॉन्ग नहीं है. उनका सवाल उनका जवाब सही ही होगा. Where did I grow up? I grew up here. Where did you study? How many kids do you have? Where were you working last? How long were you there? इस कंपनी में कितना टाइम हो गया? कौन कौन से प्रोफाइल्स चेंज हुए? Who were you last reporting to? ये सारे आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस होते हैं. इनका जवाब सामने वाले इंसान को पूरा पता है, एंड सही गलत का कोई अंदाजा नहीं होता. देयर इज क्लैरिटी एंड डिसाइसिवनेस कि उनका जवाब सही ही होगा. नाउ व्हाई डू यू यूज देम एज आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस? क्योंकि आप दूसरे इंसान को कंफर्टेबल बना रहे हैं. आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब उनको पता है, उनको ये भी पता है कि वो जवाब सही है. दिस रियली हेल्प्स इन लोअरिंग देयर गार्ड. तो उनको ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई इवैल्यूएशन हो रही है, उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई इंटरव्यू है, उनको ऐसा नहीं लगता कि यार कोई गलत जवाब ना दे दूं. वंस यू डू दैट, यू मूव टू द ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस का शायद उन्हें जवाब ना पता हो, एंड अगर पता भी हो तो वो एक ओपिनियन होगा, वो राइट और रॉन्ग नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू लाइक योर वर्क? अब इस सवाल का जवाब शायद उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मे बी नए हैं या बोलना नहीं चाहते, और अगर बोलेंगे भी तो उसका कोई सही या गलत जवाब भी नहीं हो सकता. Some people will like their work, some people will not like their work. या आपने लास्ट गूगल में काम किया था, how was it working at Google? They may not know that answer because maybe they didn't see the entire Google culture. वो सिर्फ एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे, what not. या maybe they liked it, maybe they didn't like it, and वो भी एक ओपिनियन हो सकता है. But what you do is एक ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं ताकि वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. And the key is you have to be interested, not interesting. I'll say that once more. The key to building a rapport, to building a network, is to be interested, not interesting. मतलब अपना दिमाग फजूल इस चीज पे नहीं खर्च करना कि यार क्या सामने वाला इंसान मुझे लाइक कर रहा है, क्या वो ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं इंटरेस्टिंग हूं, क्या उनको लग रहा है कि मैं इंप्रेसिव हूं. ना, आपका पूरा दिमाग, आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक चीज में जानी चाहिए, how can I be interested in the other person? मैं genuinely curious हूं उनको जानने के लिए, and that will happen through asking the right questions. And number 6, super fun but 100% recommended. अपनी टीम को फ्राइडे अपडेट्स भेजिए. तो जैसे आप अपने बॉस को एक प्रोफेशनल अपडेट भेजते हैं, which is आपने क्या बोला था, मैंने क्या किया, ब्ला ब्ला ब्ला, आप अपनी टीम को एक तरीके का फन अपडेट भेजेंगे, which will help them bond with you and build trust over a period of time. इस ईमेल में 2 कंपोनेंट होंगे. नंबर 1, highlights from the past week. इसमें आप अपने काम के बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने ये काम किए, इसमें मुझे बहुत मजा आया, इन सारी चीजों में किसी और ने मेरी बहुत मदद करी, calling them out, thanking them. इन सारी चीजों में मैं थोड़ा सा अटका हुआ था लेकिन पार हो जाएगा. इन सारी चीजों में अगर मुझे मदद मिल सके तो बहुत अच्छा है. So it's about work, लेकिन आप एक रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये टीम है. दे डोंट केयर अबाउट इट. आप ना उनको रिपोर्ट करते हैं ना वो आपको रिपोर्ट करते हैं, तो आपको कोई आंसरेबल रिस्पॉन्स नहीं बनाना है. आपको शेयर करना है what were the emotions you felt when you went through your work. And इसके थ्रू if you ask genuinely for help, या आप सिर्फ लोगों को ये बताएंगे कि आपने क्या किया, they will feel connected to you. And the second part will be something that's personal, something that's fun. Whatever you're comfortable. तो जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती कि मेरे बच्चों का ये पहला दांत निकल गया, पहला बर्थडे हुआ, उन्होंने पहला चला, मेरी वाइफ ने ये किया. ना, सारी चीज नहीं करनी है. बट एनीथिंग दैट यू फील यू विल बी कंफर्टेबल शेयरिंग विद योर टीम. कि
ये मूवी लॉन्च हुई है या रिलीज हुई है तो आई एम प्लानिंग टू गो देयर, या पिछले हफ्ते मैंने ये मूवी देखी बहुत अच्छा लगा, या ये कॉन्सर्ट हो रहा है एंड आई वुड लाइक टू गो देयर, या ये कोई वॉक हो रही है एंड आई वुड लव टू हैव कंपनी, अगर कोई आना चाहता है तो प्लीज मुझे बता दे, या एक नया रेस्टोरेंट खुला है इसके बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं तो मैं जा रहा हूँ, या आईपीएल का फाइनल होने वाला है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देखते कौन जीतता है। समथिंग दैट मेक्स यू ह्यूमन, कि आपकी टीम आपको सिर्फ एक रोल, एक डेजिग्नेशन, एक कंपनी की तरह से ना देखते हुए एक इंसान की तरह से देखे कि यार ये अंकुर वारिकू है, ये ऑफ कोर्स काम पे आता है एंड काम करता है, लेकिन काम के बियॉन्ड ये एक इंसान भी है, एंड दीज आर द थिंग्स दैट डिफाइन हिम एज अ ह्यूमन। इसके थ्रू आप एक बॉन्ड, एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं विद योर टीम्स दैट सुपरसीड्स एनी ऑफ द अदर एक्टिविटीज दैट यू वुड डू ऑन अ डेली और अ रेगुलर बेसिस विद देम। नंबर 7, game changer. Don't gossip, don't complain. Ever. अगर आप कभी भी किसी कॉलीग के साथ किसी और कॉलीग के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, रिमेंबर आपके बारे में भी कहीं ना कहीं वो गॉसिप हो रही है। You do not want to participate. आप ऑफिस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें, आप गॉसिप में पार्टिसिपेट ना करें, एंड आप सर्टनली कंप्लेन ना करें कि मैं छोड़ दूंगा, मेरा बॉस बेकार है, कंपनी बेकार है, या कुछ नहीं होता है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कंप्लेन करने से ना कुछ नहीं उखाड़ता। व्हेन यू कंप्लेन, आप सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, आप दुनिया को वो कंट्रोल दे रहे हैं जो आपके पास होना चाहिए। अब आप ये बोल रहे हैं कि मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, मेरे बस में अब कुछ नहीं, अब मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकता हूं क्योंकि किसी और की जिम्मेदारी है इस चीज को फिक्स करना। मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, मैं सिर्फ चिल्लाता रहूंगा, मैं सिर्फ भड़कता रहूंगा। That never solves anything. And वो लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, I have personally seen, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, पैसा मिलता है, तजुर्बा मिलता है, बहुत शान शौकत मिलती है। They are rarely, if ever, found gossiping or complaining. Period. Please मत करें। And finally, number 8, remember people by their names. लोगों का सबसे पर्सनल एसेट क्या होता है? उनका नाम। सबसे पर्सनल, शायद जिंदगी का सबसे पहला ओन्ड एसेट, जो ना खरीदा, ना शायद चूज भी किया, माँ बाप ने दे दिया एंड फिर चल पड़े, बट इट इज सो पर्सनल फॉर देम कि अगर आप एक इंसान को उनका नाम बुलाकर उनको पुकारेंगे, दे विल फील इंपॉर्टेंट, गारंटीड। तो कॉन्वर्सेशन में यूज दैट नेम कि I understand what you're going through, Ankur. I get it. I really do. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अंकुर, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और मैं दिख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा ना दोस्त, कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। एंड यू देन हैव टू टेल मी, आप मुझे बताइए that this is where I need help, that this is where you can help me, and मैं आपकी मदद करूंगा, मैं करना चाहता हूं। But you have to recognize, अंकुर, कि मेरा काम सिर्फ आपकी मदद करना है, आपका काम है काम करना, and you are the only one who can make this happen. जब आप ऐसे बात करेंगे ना, it will be a completely different conversation. लोगों का नाम लेके बात करेंगे। जब आप इन 8 चीजों को एक साथ मिला देते हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो कोई स्कूल और कॉलेज आपको नहीं पढ़ाता है, नहीं सिखाता है, ये हम बहुत मुश्किल से ठोकरे खा खा के ही सीखते हैं, लेकिन जो सीख पाते हैं और जो सीख जाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, एंड इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं बिकॉज द ट्रूथ इज पीपल लाइक वर्किंग विद पीपल हु आर लाइकेबल। लोग अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, एंड जितना आप इन सॉफ्ट स्किल्स से अपनी इंपॉर्टेंस लोगों में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, एक अच्छा इंसान अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वाकई में, झूठ में नहीं, देन यू विल फाइंड इट ईजियर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इन 8 तरीकों को अगर आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, इट विल चेंज एवरीथिंग। अगर कोई और तरीका है जो आपके जहन में आया है, जो आपने पर्सनली अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है एंड यू फाउंड इट टू बी बेनिफिशियल, प्लीज लोगों के साथ शेयर करिए ताकि कमेंट सेक्शन से हम सब आपके साथ सीख पाए। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट
लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।